श्रद्धा मर्डर के मुख्य आरोपी आफताब ने पुलिस के सामने जो बातें मानी हैं उसे तो अदालत में हो सकता है वो मुकर जाए, ना माने, लेकिन क्या आफताब ने अदालत के सामने भी सच नहीं बोला? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि साकेत अदालत में आफताब ने यही कहा कि उसने जो कुछ किया गुस्से में किया, लेकिन श्रद्धा की चिट्ठी कुछ और ही कहानी सुना रही है। तारीख 22 नवंबर 2022, जगह साकेत कोर्ट, मामला श्रद्धा मर्डर केस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब के सामने पेश किए गए श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने कहा था, जो भी हुआ वो गुस्से में हो गया। और इसी के बाद पुलिस ने कोर्ट में ये लेटर दिया था, जिसके मुताबिक इस केस को करीब करीब सॉल्व करने का दावा तक कर डाला था दिल्ली पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो श्रद्धा मर्डर केस में आफताब को लेकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सबूतों को इकट्ठा करती घूम रही है। मान लिया गया था कि पुलिस ने अदालत में झूठ नहीं बोला और आफताब की पुलिस रिमांड लेने के लिए जो चिट्ठी अदालत के रिकॉर्ड में रखवाई है, उसमें लिखी हर एक बात एकदम सच है। लेकिन पुलिस की उस चिट्ठी के अदालत तक पहुंचने के महज 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस को एक और चिट्ठी मिली, जिसने पुलिस को बुरी तरह चकरघन्नी की तरह नचाकर रख दिया, क्योंकि इस 2 साल पुरानी चिट्ठी में मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। श्रद्धा ने 2 साल पहले जो शिकायत मुंबई पुलिस को दी थी, मुंबई पुलिस की माने तो वो शिकायत उसने वापस ले ली थी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 26 दिन लगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई पुलिस को ये उचित नहीं लगा उस वक्त कि श्रद्धा के परिवार वालों से मिलकर उसे इस शिकायत के बारे में बताएं, या फिर उसकी काउंसलिंग की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि आखिर एक लड़की ने इस तरीके की शिकायत क्यों दी और अब वापस क्यों ले रही है। और इस चिट्ठी से ये भी लगने लगता है कि आफताब ने श्रद्धा के सामने किस कदर मर्डर की पूरी कहानी सुनाई थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। ऐसे में अब इस बात पर सवाल उठ सकता है कि क्या आफताब अब भी झूठ बोल रहा है या उसने जो कहा सच कहा, क्योंकि कोर्ट में जज के सामने तो आफताब ने यही कहा कि जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, जबकि श्रद्धा की चिट्ठी को सामने रखकर इस वारदात को देखें तो साफ हो जाता है कि ये सब कुछ गुस्से के आलम में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से हुआ। आफताब ने मई महीने में कथित तौर पर गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। फिर सबूतों को मिटाने के लिए कई तरकीबें लगाई। पहले शव को 30 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर अपने फ्रिज में रखा, फिर अगले कई दिनों तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा, ऐसा उसने खुद कबूला है। 6 महीने बाद 10 नवंबर को श्रद्धा के पिता की शिकायत पर हुई छानबीन के बाद इस घटना का पता चला। श्रद्धा और आफताब करीब 3 साल मुंबई में लिव इन में रहे थे। इस साल मई में दोनों दिल्ली आए थे। अब तक जो वजह सामने आई उसके मुताबिक श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब उसे टाल रहा था। दोनों के बीच लंबे समय से झगड़े हो रहे थे और आखिर में 18 मई 2022 की रात झगड़ा इतना बड़ा कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर मार दिया। मुंबई में दिव्येश सिंह और उमेश शुक्ला के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।